को नमस्कार। हम केरला से 25 आदमी इधर आए हैं। हम इधर आने का कारण इधर फरवरी 20 तारीख से आज तक 221 दिन हो गया। इधर हमारा एक्स-सर्विसमैन इधर स्ट्राइक कर रहा है। इसके लिए एक दिन इसके साथ स्ट्राइक करने के लिए हम 25 आदमी इधर आए हैं। हमारा केरला से इसके बाद 1000 आदमी इस धरना के लिए कुछ दिन का अंदर इधर आ जाएगा। आपको मालूम है हम लोग किस लिए ये धरना करता है। इंडियन आर्मी का ऑफिसर्स का 2.87 और ओवर के लिए 2.57 का अनुसार पेंशन दिया जाता है। यह ठीक है। हमारा भारत का पूरा आदमी इसका सोच विचार करना चाहिए। दूसरा, एक जवान उसको बोलता है सिपाही। उस सिपाही को जाते समय उसको टाइम स्केल में ऑर्डिनरी नायक दिया जाता है। उसी अवसर पर एक कैप्टन या मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल टाइम स्केल देते समय उसका एसीआर का कोई जरूरत नहीं है। दूसरा बात है एमएसपी ऑफिसर्स का अलग है, एमएनएस का अलग है। सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी सूबेदार, मेजर, ऑर्डिनरी कैप्टन तक एक ही है। ये क्यों ऐसा करता है? भाईबंदी क्यों करता है? इसके लिए हमारा हिंदुस्तान का पूरा एक्स-सर्विसमैन नाराज में है। इसका लिए हम लोग इकट्ठा कर लाखों को एक्स-सर्विसमैन इकट्ठा कर हम बहुत दिन से इधर धरना किया जाता है। बाकी मेरा कालीकट वेटरन्स ECHS एंड CST वेलफेयर फोरम का 25 आदमी इधर आया है। मैं उसका प्रेसिडेंट है। मेरा जनरल सेक्रेटरी श्री गिरीश आपसे बाकी बात किया जाएगा। ओके, थैंक यू। नमस्कार सभी को, मेरा हार्दिक नमस्कार है। जो हम केरला से इतना दूर से आया क्योंकि इधर से जो जवान JCO सब इधर धरना पर है। कम से कम 1229 डेज हो गया इधर धरना चल रहा है। जितना अगर एक धरने के लिए हम नहीं पहुंच पाता क्योंकि इतना हम इसको सपोर्ट नहीं करता, वो पूरा हमारा सर्विस के अंदर जो हमने पूरा सैनिक के लिए धोखा देना जैसे हो जाता है। इसलिए जितना भी अभी भी जो आंख नहीं खोला वो सैनिक के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो भी इधर आ जाए, इस धरने को सपोर्ट करें और हम ये इसको धरने को जीतें। क्योंकि हमारे को पैसा मिलने का मतलब नहीं है, हमारे को ऑफिसर JCO सोवार का वो लेवल का नीचे किया है। क्योंकि MS पे जो प्रसन्न सर ने बोला है, MS पे जो अलग अलग है, क्यों ऐसे किया है? जो लड़ाई में सबसे आगे जाता है जवान और पीछे उसको कंट्रोल करता है ऑफिसर्स, लेकिन जवान को जो MS पे कम है और ऑफिसर्स को ज़्यादा है। क्यों इसका ये जो देखने का मतलब हर साइड से हमारा फैसिलिटी अलग अलग स्केल में है, लेकिन वो ठीक है, वो चलेगा। लेकिन MS में इतना फर्क ये क्यों किया है? जो लड़ाई एक साथ लड़ता है और एक साथ वो राष्ट्र के लिए मरता है, उनका जो अलग अलग इसे में देखना वो बहुत बड़ा गलत है। इसलिए इस धरने को हर व्यक्ति, हर सैनिक, कोई भी एसोसिएशन का हो या संगठन का हो, लेकिन इसी का जो धरना दे रहा है उनको पूरी तरह से जो अपने दिल से सपोर्ट करना है और जो भी आ सकता है इधर आके धरने में शामिल होना बहुत जरूरी है। और मैं सभी सैनिक से और पूरा मिलिट्री का, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, जो भी हो, इधर आके इनको सपोर्ट करना है और इस धरने को विजय प्राप्त करना है। और मेरा एक अनुरोध है, जो धरना हमने जीतने के लिए हम खुद हड़ताल पर बैठेंगे, हड़ताल पर बैठना चाहिए। जो जितना इंडिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट का हेड में मतलब अपना जो कलेक्ट्रेट
बड़ी गेट में धरना, भूख हड़ताल, मरने तक भूख हड़ताल बैठने के लिए हम तैयार होना चाहिए, क्योंकि तभी ये सरकार का हक खुलेगा, ये हमारा ये धरना जीतेगा। इसलिए इसका कोशिश करने के लिए मैं अपील कर रहा हूँ, मतलब मरने तक भूख हड़ताल, तभी ये सरकार का हक खुलेगा। इसलिए मैं सभी को, मेरा एक सवाल है आपसे, अगर 2024 चुनाव से पहले पूर्व सैनिकों का 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियां पूरी नहीं की गई, पूर्व सैनिक जो है इस चुनाव में किधर जाएगा, एनडीए की तरफ जाएगा या इंडिया की तरफ जाएगा? ये जो चुनाव का जो नतीजा है वो उसका मतलब एक एक सैनिक का अपना अपना दिल का मर्जी है, लेकिन अभी ये सैनिक सब जानता है किस हिसाब से हमने उसका डील करना है, क्योंकि अपना ये जो धरना है कम से कम 230 दिन के लिए आने वाला है, इसलिए वो खुद मतलब तय करेगा ये सरकार के साथ कैसे हमने व्यवहार करना है, वो मतलब उनका ऊपर है। हमें इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई जातवाद नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये धरना हमने जीतना है। अच्छा सर, एक न्यूज आपने सुनी होगी, हमारे पीएम जी जयपुर के अंदर एक रैली के अंदर बोलते हैं हमने पूर्व सैनिकों को जो है 65,000 करोड़ रुपए दे दिया, उसके बाद में 20 दिन के अंदर जो है 15 अगस्त आ जाता है, लाल किले के ऊपर से कहते हैं पूर्व सैनिकों को हमने 70,000 रुपए दे दिया। आप लोगों को कितने पैसे उसमें से मिले? ओआरओपी उसकी जगह पर चल रहा है, जितना ये जो ओआरओपी 2 में जो फर्क आया, जो ऑफिसर्स के लिए जो फर्क है और जवान के लिए मतलब पीपीआर उनके लिए जो फर्क आया उसको पूरा करना है, और एमएसपी में जो अंदर है उसको पूरा करना है, और ये जो क्या बोलते हैं पेंशन जो उसमें गठित संगठन समिति है उसके अंदर पीपीआर का मेंबर होना चाहिए। चैनल वाला है, लोकल चैनल वाला है, यही आप लोग ही हमारा सबसे बड़ा समर्थन देता है। आप लोगों को सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा आर्मी का जो गठन है, सबसे पहले ये ब्रिटिश वालों का कानून अभी भी तक हमारे कानून में चल रहा है। MIML मैनुअल ऑफ इंडियन मिलिट्री लॉ, और ब्रिटिश वालों के लिए सेपरेट लॉ था। मैनुअल ऑफ इंडियन मिलिट्री लॉ चेंज करने के लिए 40 साल लग गए हमारे इंडिया को, और जो जब चेंज किया उसका सिर्फ कवर चेंज किया है, अंदर का माल मसाला अभी भी वही है। और यहाँ देखो, अभी हमारा जो पे कमीशन बैठता है, हमारा जो ऑफिसर्स है वो सिर्फ उनका रेप सिर्फ पे कमीशन में जाता है, और वो जो मनमानी है उन्होंने जो लास्ट आखिरी में जब 7th पे कमीशन में डिफेंस का पे कमीशन जब सेपरेट किया, तो उन्होंने क्या किया, 7th पे कमीशन में उनका जो पे फिक्सेशन है 2.81 में फिक्स किया, और हमारा जो जवान है उसको 2.57 में फिक्स किया। और हमारे जितना भी जो ये एक्स सर्विस लीग का जो ऊपर जो बैठता है, जो ऑफिसर्स, जो हमारा मेजर जनरल जो सतवीर सिंह जैसे आदमी लोग हमारे जवानों के साथ धोखा दिया है। उन्होंने इस तरीके से काम किया है कि हमारा जवानों को, जब नाइक और हवलदार को, क्योंकि वो संख्या बल थोड़ा सा ज्यादा है, तो उनको एक कुछ टुकड़ा दिया, और बाकी जो हमारा जवान जेसीओ है उनको तो जो पे हमारा अभी लेवल अभी है उससे भी कम करके, एक सूबेदार का तो नियर अबाउट 1600 रुपये से ज्यादा कम करके फिक्स किया है। बेसिक उन्होंने अभी हमारा पेंशन तो कम नहीं किया, लेकिन फिक्सेशन ऐसे कम करके किया हुआ है। और यहाँ भी एमएसपी का देखो, दुर्घट परिस्थिति में जो आदमी काम करता है उसको एमएसपी दिया जाता है, और दुर्घट परिस्थिति में सबसे पहले कौन जाता है, हमारा जवान और जेसीओ और जाता है। और जहाँ मैं आर्टिलरी का हूँ, आर्टिलरी के ओपी पोस्ट पर बुड्ढा जेसीओ चढ़ता है, और जवान इधर ऑफिसर्स अफसर मेस में दारू पीकर आराम से बैठता है। और यहाँ हमारा जो जेसीओ है उनको, जवान को, और इस तरीके से उन्होंने इस ओआरओपी 2 में मारा है, इसका ये धरना उसके लिए है। और एमएसपी के ऊपर जो नर्सिंग स्टाफ है, हम नर्स को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन नर्सिंग स्टाफ दुर्घट परिस्थिति में जाता है क्या? वो आराम से मिलिट्री हॉस्पिटल में रहता है, और हमारा जवान पोस्ट के ऊपर पोस्ट में चढ़ के जाता है, और जो नर्सिंग स्टाफ है उसको 10,800 रुपये देता है, और जवान जेसीओस को 5,500 रुपये देता है। ऑफिसर्स को जो आराम से रहता है, जो सहायक को इस्तेमाल करता है, लड़ाई में भी उसका टेंट लगाने के लिए, उसका सेवादारी करने के लिए जवान रहता है, और उसको 15,500 रुपये तंगा देता है।
और ये इतना परिदृश्य है। और हमारे डिसेबिलिटी पेंशन को देखो, डिसेबिलिटी पेंशन एक आदमी का हाथ पैर कट जाता है, हाथ पैर जब कट जाता है तो उसमें क्या डिफरेंस है? ऑफिसर्स का बात अलग और जवान का हाथ अलग होता है क्या? उसको डिसेबिलिटी पेंशन हमारा जवान को देता है 18,000 ऐसे समथिंग, और ऑफिसर्स को देता है 1 लाख रुपए से ज्यादा। ये सब गलतियां जो है सुधारने का जरूरत है। और प्रीमेचर रिटायरी, पहले का प्रीमेचर रिटायरी को ओआरओपी मिलेगा, 2014 के बाद नहीं मिलेगा। ये सब क्या हिसाब किताब है सर? सब एक जब ओआरओपी का मकसद क्या है? सबसे कम सर्विस किया हुआ आदमी को सब पेंशन को, जैसे सिविलियन के साथ हम टैली करके देखता है, ओआरओपी का मकसद यही है कि शॉर्ट सर्विस में हम लोग पेंशन आता है। तो ऐसे पोजीशन में हमारा जो जवान है उसको भी तकरीबन अपना जिंदगी गुजारने का जो पेंशन मिलना चाहिए, उसी मकसद से जो है हम लोग ओआरओपी को इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन अभी क्या है, अभी सीधा ऑपोजिट, जो 60 साल सर्विस करता है ऑफिसर, उसको ओआरओपी का पूरा फायदा मिला। जो बेचारा जो यंग एज में अपना सर्विस के वजह से, मिलिट्री सर्विस, अभी एक सूबेदार कितना 28 साल या 30 साल सर्विस कर सकता है, उसके बाद उसको वो सर्विस करना चाहता हो तो भी घर जाना पड़ेगा। शॉर्ट एज में 48 to 50 ईयर के अंदर सर्विस करना चाहता है वो, लेकिन नहीं कर सकता। ये ऑफिसर्स ऐसा नहीं है, वो 60 साल तक सर्विस करता है, ओआरओपी 2 का, ओआरओपी 1 का पूरे का फायदा वो उड़ाता है, जो जवान को वो फायदा नहीं मिलता। और जंतर मंतर में ये जो इतना दिन से जो हमारे जवान लोग बैठा है और 229 डेज हो गया, उसको पूरे का पूरा जो हम समर्थन देते हैं। हम केरला वाला है जो बहुत दूर रहता है, हम डेली इधर तो नहीं आ पाता, लेकिन हम कलेक्ट्रेट मार्च और पूरा जितना भी इनका जो योगदान है वो हम केरला में भी किया है। काफी दुनिया उसमें हिस्सा लिया है और सबको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। कमेटी का कपिल, गोपाल कृष्ण सर और बाकी जितने भी इधर बैठा हुआ है उनको सबको धन्यवाद करता हूँ। यहाँ इतना दिन से 229 दिन पूरा हो गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ में मीडिया वालों को, बहुत जितने भी चैनल आते हैं सब मीडिया यही दिखा रहा है, यही सब टीवी में आता है, इसके वजह से सबको मालूम पड़ता है, बाकी दूसरा कोई पेपर में नहीं आता है। और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, सबको धन्यवाद, थैंक यू।